हेलो गाइस, स्वागत है यार सभी का पीसी वाले यूट्यूब चैनल पे। और चलिए आज एक लाख का पीसी बिल्ड करते हैं। देखो गाइस, ये जो 1 लाख का पीसी बिल्ड होने वाला है, ये एक इनसेन पीसी बिल्ड होने वाला है। और पीसी बिल्ड के नाम पे मतलब तुम बीस्ट जिसे कहते हो ना, ये वो पीसी होने वाला है। मतलब तुम्हें कहीं पर भी किसी भी कंपोनेंट में कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा। मेरा मतलब बाद में अगर तुम इस पीसी को देखोगे ना, तुम सोचोगे कि काश ये पीसी मेरे पास होता, या फिर तुम क्या पता ऐसा ना भी सोचो कुछ केसेस में, लेकिन सोचोगे तो फिर तुम सोचोगे कि क्यों मेरे पास ऐसा होता तो मजा आ जाता। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये जो पीसी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये बताऊं कि कैसे बिल्ड किया है, किसका बिल्ड है, क्या क्या कंपोनेंट्स यूज हुए हैं। उससे पहले मैं आपको दो बातें क्लियर करना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि जिसने पहली बार मेरा चैनल देखा है वो जाके सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगर तुम पीसी, गेमिंग पीसी, एडिटिंग, गेमिंग, ग्राफिक कार्ड, सीपीयूज, जीपीयूज, मदरबोर्ड्स, इन सब चीजों में इंटरेस्टेड रहते हो, मतलब कुल मिला के तुम कंप्यूटर रिलेटेड चीजों में, हार्डवेयर पीसीज में इंटरेस्टेड हो, गेमिंग में इंटरेस्टेड हो, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन दबा दोगे तो अच्छा रहेगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगी। नहीं दबाओगे तो भी तुम्हारे ऊपर है भाई, तुम्हारे हाथ हैं, जो तुम्हें दबाने दबाओ, ठीक है। तो सब्सक्राइब बटन दबा दोगे तो अच्छा रहेगा। और दूसरी बात ये कि नीचे अमेजोन का एक लिंक दिया होगा, वहां से तुम चाहो तो कुछ भी शॉपिंग कर सकते हो। मतलब लिटरली कुछ भी, कीबोर्ड, माउस, हेडफोन, पीसी, सीपीयू, जीपीयू, कच्छे, बनियान, जो भी तुम्हें शॉपिंग करनी है वो करो, उससे चैनल को सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। और तो यही था बस। अब चलिए शुरुआत करते हैं पीसी बिल्ड की। देखो ये जो पीसी बिल्ड आज होने वाला है, ये है एक हमारे सब्सक्राइबर जिनका की नाम है सुभाजित दे, और ये अपने काफी ओल्ड सब्सक्राइबर है। तो इनका जो पीसी बिल्ड है ये आज हम दिखाएंगे आपको कि पीसी बिल्ड कैसे किया जाता है। मतलब अगर आपको एक बीस्ट पीसी बिल्ड करने वाला है तो शुरुआत करते हैं सीपीयू से। तो सीपीयू यहाँ पे जो हम यूज करने वाले हैं वो यूज करने वाले हैं गेमिंग बीस्ट, यानी कि अब तक का सबसे पावरफुल गेमिंग सीपीयू, जो कि है इंटेल की तरफ से कोर 8700K। कॉफी लेक सीरीज में ये आता है, यानी 8 जनरेशन का सीपीयू है। 8700K इसका सबसे टॉप ऑफ द लाइन लाइनअप है। हो सकता है फ्यूचर के अंदर कोई 8 कोर सीपीयू आ जाए जो 8700K को बीट करे, लेकिन अभी के मार्केट में कोई इंटेल ने 8 कोर सीपीयू लॉन्च नहीं किया है। तो ये आपको जो आपको 8700K मिल रहा है, यही एक ऐसा बीस्ट सीपीयू है जो आप इंटेल की तरफ से खरीद सकते हो, अदर देन द एक्स लाइनअप। यानी अगर आप 7980XE या फिर मतलब जो एक्स सीरीज के आते हैं ना, i9 वगैरह, उनको छोड़ के अगर आप मेन स्ट्रीम लाइनअप में आओ तो i7 8700K बीस्ट प्रोसेसर है, जो कि आपको गेमिंग करा देगा। सुभाजित जो भाई है हमारे, उन्होंने 8700K इसलिए लिया क्योंकि उनको गेमिंग के लिए सिस्टम लेना था। दूसरी बात, ये जो सिस्टम है ये 5.1 गीगाहर्ट्ज पे ओवरक्लॉक्ड है। मतलब जो तुम्हारा सीपीयू है वो 5.1 गीगाहर्ट्ज पे, सुभाजित भाई जिनका ये सिस्टम है वो इसको 5.1 गीगाहर्ट्ज पे ओवरक्लॉक करके चलाते हैं डेली यूजेज में। और इनका सिस्टम 5.3 से 5.4 शायद 5.4 के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे, लेकिन 5.4 गीगाहर्ट्ज में थोड़ी कूलिंग इश्यूज है, लेकिन 5.3 गीगाहर्ट्ज जो इनका पूरा स्टेबल है और बिना डीलीडिंग के। और इनका जो 5.4 गीगाहर्ट्ज को अचीव करने के लिए इन्होंने कूलर यूज किया है, वो इन्होंने यूज किया है NZXT का क्रैकन X52 कूलर। और ये कूलर जो है वो फुल RGB है। RGB के साथ साथ 240mm का है। आपको जो है वो इसमें एक मिरर फिनिश देखने को मिलती है। इसका जो पंप और रिजर्वायर जो कॉम्बो है, जो आपका सीपीयू ब्लॉक ऊपर पे, जो सीपीयू के ऊपर लगता है ब्लॉक, वो एक मिरर फिनिश के साथ RGB में आता है। तो बहुत कूल लुकिंग है, आप फोटो में देख के पहचान सकते हो कि कितना कूल लुकिंग ये है। और NZXT की तरह इसकी कूलिंग कैपेबिलिटीज बहुत बढ़िया है। तो ये जो है आपके सीपीयू को, मतलब जरूरी नहीं है कि आपका सीपीयू 5.3 गीगाहर्ट्ज पे ओवरक्लॉक हो। अगर आपके पास 8700K है तो ये सिलिकॉन टू सिलिकॉन डिपेंड करता है। सुभाजित दे भाई की, मैं जहां तक मुझे लगता है बिना डीलीडिंग के, बिना कोई अच्छी खासी, मतलब इंटेल का स्टॉक थर्मल पेस्ट यूज कर रहे हैं, तो यार उसके बावजूद ये 5.3 गीगाहर्ट्ज पे एक लिक्विड कूलर पे ओवरक्लॉक कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इनकी तो सिलिकॉन लॉटरी लगी है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका सीपीयू भी इतना कैपेबल हो। मतलब हाँ, आपका सीपीयू 5.3 गीगाहर्ट्ज पे ओवरक्लॉक हो जाएगा, लेकिन किस वोल्टेज पे होगा, किस टेम्परेचर पे होगा, मतलब उसे कितने टेम्परेचर आपका कूलर डाउन कर पाएगा, और क्या वो उस टेम्परेचर को होल्ड करेगा, थ्रॉटल तो नहीं करेगा, वो चीजें मैटर करती है। और वो एक अलग ओवरक्लॉकिंग टॉपिक हो जाता है, तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो जिस मदरबोर्ड पे वो ओवरक्लॉक कर रहे हैं वो आता है अपने फेवरेट ब्रांड, यानी एसूस या असूस, जो भी आपको प्रोनाउंशिएट करना है प्रोनाउंशिएट कर सकते हो। एसूस की तरफ से Z370F मदरबोर्ड, ये जो है वो रोग स्ट्रिक लाइनअप के अंदर आता है, जो कि रोग का ये तुम कह सकते हो मतलब ROG स्ट्रिक्स लाइनअप के अंदर आता है, जिसके अंदर तुम्हें RGB भरपूर मिलती है। तुम्हें इस मदरबोर्ड के अंदर ओवरक्लॉकिंग, क्योंकि ये Z सीरीज का मदरबोर्ड है, तुम्हें ओवरक्लॉकिंग फीचर सारे मिलते हैं, ठीक है। तो और जहां तक मुझे याद है, ये मदरबोर्ड में तुम्हें शायद CPU सॉकेट के पीछे शायद तुम्हें थर्मल वो भी मिलता है, थर्मल सेंसर, मतलब टेम्परेचर कितना है ना, डायरेक्टली CPU को जानने के लिए, शायद अगेन मतलब जगह है शायद उसमें
थर्मल जो वो होता है ना तुम्हारा थर्मल प्रोब, वो लगाने की, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि इस सीरीज में ये 3-4 मदरबोर्ड निकालता है ASUS। Z370E निकालता है, Z370F निकालता है, और भी शायद एक Z370C भी है शायद। मैं E के बारे में तो मैं कंफर्म हूँ, F के बारे में मैं कंफर्म हूँ, C का मुझे नहीं पता। तो 1-2 मदरबोर्ड है इनके इस लाइनअप में, तो किसके पीछे है वो मैं थोड़ा मुझे याद करना पड़ेगा, लेकिन इतना मुझे पता है कि ये हाँ उसके अंदर आता है। ठीक है, तो ये पर फिर वो एक्सट्रीम लेवल की चीज हो जाती है, उसको भी हम कंसिडर इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, ये गेमिंग पीसी है। और रैम जो यहाँ पे यूज की गई है वो यूज की गई है 16 GB रैम, हाइपर एक्स फ्यूरी 2x8 GB के कॉन्फ़िगरेशन में, मतलब 2 8 GB की स्टिक्स हैं, यानी 16 GB DDR4 रैम है ये। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको लगता था कि ट्राइडेंट Z जो है वो लेनी चाहिए थी या फिर कोई और 8 GB मॉड्यूल्स लेनी चाहिए थी, तो मैं आपको बता दूं जब पीसी बिल्ड किया गया तो उस वक्त रैम प्राइसेस इन्फ्लेटेड हो सकती हैं या फिर रैम को बाद में अपग्रेड भी किया जा सकता है। तो अगेन वो बिल्डर की पर्सनल चॉइस है कि उन्होंने 8 GB रैम नहीं ली और ये नॉर्मल हाइपर एक्स की रैम ली, तो अगेन वो उनकी पर्सनल प्रेफरेंस है, आप किसी की पर्सनल चॉइस के ऊपर अपनी उंगली नहीं उठा सकते हो। ठीक है, तो वो बात हो गई। दूसरी बात यहाँ पे यूज की गई है, पहली बात तो अगर आपको कभी लगता है ना कि किसी बिल्ड पे कोई कमी रह गई हो, ये बिल्ड वो कमी पूरी करेगा। बताऊं क्यों? क्योंकि कभी आपको लगा है कि आपको SSD की कमी पड़ी हो, कभी लगा है? मुझे लगा है, मेरे पे 120 GB SSD और मुझे लगता है वो कम है। लेकिन सुभाजित भाई को, मतलब जिनका ये पीसी बिल्ड है, उनको लगता था कि मेरे को भी 120 GB कम पड़ेगी, 240 GB भी कम पड़ेगी SSD, तो उन्होंने डायरेक्टली इस बिल्ड में यूज की है 512 GB की SSD। ठीक है, समझ रहे हो गाइस, 512 GB की SSD। ठीक है, तो इनसेन पीसी बिल्ड है यार ये। चलो तुम्हें 512 GB SSD भी कम पड़ रही है। ठीक है, स्टोरेज के लिए उन्होंने दूसरा क्या यूज किया है, 6 TB हार्ड ड्राइव, 6 TB। ठीक है, और उस 6 TB हार्ड ड्राइव को फास्ट, मतलब कि वो हार्ड ड्राइव जो है वो फास्ट चले, पहले उन्होंने 6 TB हार्ड ड्राइव ली, उस 6 TB हार्ड ड्राइव के साथ उन्होंने इंटेल ऑप्टेन ड्राइव ली। इंटेल ऑप्टेन के बारे में आपको पता होगा, इंटेल ऑप्टेन जो ड्राइव है वो 16 GB और 32 GB के मॉड्यूल्स में आती है, और ये आपकी अगर आपने हार्ड ड्राइव के अंदर OS इंस्टॉल किया है या गेम इंस्टॉल किए हैं तो उनको एक तरीके से आपको हार्ड ड्राइव को SSD की स्पीड दे देती है। तो इन्होंने इंटेल ऑप्टेन ड्राइव भी यूज की है, बाद में इन्होंने शायद SSD में अपग्रेड किया, लेकिन उससे पहले ये इंटेल ऑप्टेन ड्राइव यूज कर रहे थे अपनी 6 TB हार्ड ड्राइव को फास्ट करने के लिए। और इनके पास इंटेल ऑप्टेन 16 GB वाला मॉड्यूल नहीं है, इनके पास इंटेल ऑप्टेन 32 GB वाला मॉड्यूल है। तो मतलब इनके पास SSD है जो 512 GB की है, इनके पास 6 TB की हार्ड ड्राइव है, इनके पास इंटेल ऑप्टेन है, मतलब सब कुछ है पीसी में। मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं, ये एक इनसेन पीसी बिल्ड है। मतलब i7 चाहिए, i7 है, तुम्हें एक ओवरक्लॉकिंग मदरबोर्ड चाहिए, वो है, रैम कम पड़ रही है, रैम भी 16 GB गेमिंग के लिए इनफ है, तुम्हें SSD चाहिए, SSD भी 500 GB की है, तुम्हें हार्ड ड्राइव चाहिए, हार्ड ड्राइव 6 TB की है, तुम्हें अब क्या चाहिए, इंटेल ऑप्टेन चाहिए, वो भी मिल गई। ठीक है, पावर सप्लाई को चलो लास्ट में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इनके पास अब चलो ये सब तो हो गया, मैंने तुम्हें उसके बारे में बता दिया, तो ये सब तो मैं बता चुका हूं, और मैं बता ही चुका हूं कि कूलिंग के लिए यूज कर रहे हैं NZXT Kraken। ठीक है, तो CPU के बारे में, GPU के बारे में GPU नहीं बताया मैंने, हाँ, तो ग्राफिक कार्ड में ये जो यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं GTX 1060। अब आप लोग बोलोगे कि जितना पैसा SSD में इंटेल ऑप्टेन में लगाया उससे अच्छा एक पावरफुल ग्राफिक कार्ड ले लेते। तो गाइज मैं यहाँ पे आपकी ध्यान एक तरफ आकर्षित करना चाहूंगा और ये आपको बताना चाहूंगा कि सुभाजित भाई ने 1060 इसलिए लिया है क्योंकि ये जब इन्होंने ये पीसी बिल्ड किया तो ये 20 सीरीज का वेट कर रहे थे। अब 20 सीरीज का वेट करते करते ये 1080p अल्ट्रा सेटिंग में गेम करना चाहते थे, तो 1080p अल्ट्रा सेटिंग्स में गेम करने के लिए आपको 1060 चाहिए होता है। तो यहां पे यूज कर रहे हैं MSI का गेमिंग X 1060 6 GB वर्जन। ठीक है, जो कि MSI की तरफ से आता है बेहतरीन कूलिंग सॉल्यूशंस के साथ, 6 GB वेरिएंट है, तो आपको VRAM की कोई कमी नहीं होने वाली है। ऊपर से 1080p अल्ट्रा सेटिंग्स पे खेलने के लिए 1066 GB एक बहुत ही बेहतरीन कार्ड है। फ्यूचर में ये 2080 Ti पे अपग्रेड करेंगे, पता नहीं शायद MSI का लेंगे या ASUS का लेंगे, वो इनके ऊपर है, अगेन उनकी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने पहले 1060 ले लिया ताकि अभी गेमिंग में कमी ना हो, जो 20 आए तो 20 सीरीज का कार्ड लगा लें। ठीक है, इसीलिए 8700K भी लिया है, तो ग्राफिक कार्ड इसलिए उन्होंने अभी 1060 लिया है, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको मुझे नीचे बताने की जरूरत नहीं है कि वो 1060 क्यों ले लिया, इतना सब खर्चा किया और एक 1060 ले लिया, तो वो सब बोलने की जरूरत नहीं है कमेंट्स में। ठीक है, तो 1066 GB। और एक बार सोच के देखो, मतलब एक पीसी जिसके अंदर i7 है, 512 GB SSD है, 6 TB हार्ड ड्राइव है, इंटेल ऑप्टेन है, बढ़िया सा कूलर भी है, और तुम उसके अंदर लगा दो 8700K के साथ 2080 Ti। ठीक है,
तो इस पीसी में कमी कुछ भी नहीं रह जाती है गाइस, कुछ भी नहीं। बस ये है कि आप कोई अपनी बस एक M.2 ड्राइव लगानी रह गई है, ठीक है, बस एक M.2 ड्राइव की कमी रह गई है। अगर वो भी आ जाए तो बस ये इंसेन पीसी बिल्ड हो जाएगा। तो देखो गाइस, ऐसे ऐसे लोग हैं इंडिया में जो पीसी बिल्ड करते हैं, खतरनाक से खतरनाक। और किस्मत वाली बात तो ये है कि इनके पीसी बिल्ड में इनको जो i7 मिला है वो एक सिलिकॉन लॉटरी वाला i7 है, मतलब एक अच्छी क्वालिटी वाला i7 है। मतलब कि जब सिलिकॉन के वेफर काटे जाते हैं ना, तो उसमें से जो सेंटर के पीसेस होते हैं ना, उनमें से कोई एक i7 है इनके पास, ठीक है। तो सिलिकॉन का वेफर पता होगा तुम्हें, जो साइड के होते हैं वो बेकार होते हैं, जो बीच के होते हैं वो अच्छे होते हैं। तो नहीं पता तो अब मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये, और इस पूरे सिस्टम को पावर देने के लिए ये यूज करते हैं अपना जो कॉर्सेर की तरफ से आता है CX 750 वॉट की पावर सप्लाई। तो 750 वॉट इनफ है, ठीक है। अगर आप एक 2080 Ti भी फ्यूचर में लगाते हैं तो भी 750 वॉट इनफ है। उसके बावजूद जो ये कैबिन, अगर आपको लग रहा था कि मतलब ये सिस्टम इतना खतरनाक है, अब इसमें और क्या खतरनाक हो सकता है, तो मैं आपको बताता हूं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। टेंशन अभी तुम टेंशन ले क्यों रहे हो, मैं तुम्हें और बताता हूं। कैबिनेट जो ये यूज कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं कूलर मास्टर का H500P, जो कि 12,000 का कैबिनेट है, समझ रहे हो, 12,000 का कैबिनेट। 12,000 में पूरा एक CPU आ जाता है अच्छा खासा, 12,000 में एक मदरबोर्ड आ जाता है, ठीक है। 12,000 में बहुत कुछ आ जाता है, इन्होंने कैबिनेट पे 12,000 लगाए हैं। तो सोचो ये कितना इंसेन पीसी बिल्ड है। और ये जो पीसी बिल्ड है, मतलब सॉरी, जो ये तुम्हारा कैबिनेट है, इसके अंदर तुम्हें फ्रंट में 200 मिलीमीटर के RGB पंखे मिलते हैं, जो कि खतरनाक ही लुक देते हैं, जो कि तुम्हें वीडियो में और स्क्रीन पे दिख भी रहा है, ठीक है। बाकी इन्होंने ऊपर पे अपने जो बाकी RGB पंखे लगाए हैं वो जॉन्सबो की तरफ से हैं, ठीक है। जॉन्सबो के FR101 फैंस जो कि इन्होंने यूज किए हैं अपने सिस्टम में, बाकी एडिशनल्स, ठीक है। अगर तुम्हें ये 12,000 का कैबिनेट लग रहा है कि कम है या कुछ और है, ठीक है, तो मैं तुम्हें अभी और खासियत ये बताऊंगा इस कैबिनेट की। इस कैबिनेट का डिटेल रिव्यू मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, मैंने इस कैबिनेट का रिव्यू किया है, ठीक है। मैं इस कैबिनेट को फिजिकली देख चुका हूं, इसके अंदर पीसी बिल्ड भी कर चुका हूं, तो उस मेरे चैनल पे जाकर उसको देखो। इस कैबिनेट के अंदर तुम्हें वर्टिकल GPU माउंट मिलता है, जिसमें तुम GPU को ऐसे वर्टिकली माउंट कर सकते हो, ठीक है, जिसके साइड पैनल से तुम्हें अपना GPU दिखेगा, ठीक है। अगर तुम्हें ये भी कम लग रहा है कि ये सब खतरनाक नहीं है, कुछ नहीं है, तो इनके पास जो माउस है वो है Asus ROG Pugio माउस, जो भी उसको प्रोनाउंशिएट करते हैं माउस, वो खतरनाक RGB माउस Asus की तरफ से। अगर तुम्हें लग रहा है ये भी कम है, तो इनके पास जो है कीबोर्ड वो है HyperX Alloy FPS मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड। तुम 3,000 का कहीं से बैंगुड से ले लो अपना, क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, कौन सा ब्रांड है वो, मोटो स्पीड CK101, कितने का आता है, 3,000 3,500 का आता है, ठीक है। मैं यूज करता हूं सर्कल का कीबोर्ड, वो भी 3,500 का है, लेकिन अमेजोन पे तुम्हें पता है जब मैंने ये लिया तो इसकी प्राइस बढ़ी हुई थी, और पता नहीं क्यों ये कीबोर्ड 4,500 रुपए के आसपास का था, तो मैंने भी इतने का लिया। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कीबोर्ड पे इतना पैसा 3,500 रुपए खर्च करना कम लगता है तुम्हें, तो जरा इस कीबोर्ड की प्राइस सर्च करके देखो, ठीक है। उसके बाद ये RGB मैकेनिकल कीबोर्ड भी तुम्हारे लिए कम लग रहा है HyperX की तरफ से, तो भैया अभी जब 2080 लगेगा ना सिस्टम में, तब सोचना कितना खतरनाक लगेगा, ठीक है। ऊपर से क्योंकि देखो मैंने तुम्हें बताया कि इसके अंदर 1060 है, 6 गीगाबाइट वाला, तो अगेन एक 4K मॉनिटर लेके फायदा था नहीं, तो इन्होंने अभी अपना इनका पुराना जो सिस्टम रहा होगा उसका शायद 1080p 60 हर्ट्ज का मॉनिटर ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि 1080p 60 FPS पे इनफ है 1060 6 गीगाबाइट। तो सैमसंग की तरफ से ये एक 24 इंच गेमिंग मॉनिटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। माउस पैड जो इनका बड़ा सा है वो जो है वो रेडगियर की तरफ से आता है, आपको रेडगियर की तरफ से रेडगियर माउस पैड आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ये माउस पैड नहीं है, असल में माउस मैट है, पूरी माउस मैट है, 700-800 रुपए की आती है, ठीक है। तो आप वो खतरनाक ही उनका वो सिस्टम जो भी आपको दिख रहा है, ये खतरनाक इंसेन पीसी बिल्ड है। तो ये जो है वो अगर आप इसके अंदर रीजनेबल कंपोनेंट्स लगाते हो तो ये 1 लाख के अंदर आ जाता है। वैसे तो ये बिल्ड 1 लाख से ऊपर जाता है, लेकिन अगर किसी को ये बिल्ड करना है तो वो 1 लाख से कम में नहीं होगा। वैसे ये 1 लाख से ऊपर का पीसी बिल्ड है, लेकिन अगेन फिर मैं वही बात कह रहा हूँ कि अगर आप एक 512 GB की एसएसडी ना लगाओ, जो कि एक तरीके से ओवरकिल है, ठीक है। और अगर आप इंटेल ऑप्टेन को निकाल दो, क्योंकि वो अगेन जब एसएसडी लगा ली तो इंटेल ऑप्टेन की जरूरत नहीं है फिर बाद में, तो ये सब थोड़ा करोगे तो शायद तुम्हारा ये बिल्ड 1 लाख के अंदर निपट जाए, ठीक है। क्योंकि कैबिनेट ही 12,000 का है, अगर तुम सस्ता कैबिनेट लो 2-3 हज़ार का या 4,000 का, तो तुम्हारा और सस्ता पड़ सकता है। तो मतलब यार तुम्हें ये बिल्ड कैसा लगा, जरा सुभाजित देव भाई के लिए जरा तारीफ के कुछ शब्द कह दो कमेंट्स के नीचे प्लीज यार, कम ऑन। उनका इतना खतरनाक इंसेन पीसी बिल्ड्स देख के आपके अंदर कितनी खुजली हुई पीसी बिल्ड करने की, आपके अंदर कितने एफपीएस जागे, कितने रोंगटे खड़े हुए, सब कुछ यार कमेंट्स में अपने व्यूज जो है वो बताओ, ठीक है। और तुम्हें ऐसा बिल्ड करने का सपना कब से है, तुम्हें क्या ऐसा पीसी बिल्ड करना है, तुम्हें क्या क्या सपने आते हैं, तुम्हें रात को क्या इस पीसी बिल्ड का सपना आया या नहीं आया, वो भी जरूर कमेंट में बताओ। अगले दिन बताना जब सपना आ जाए, जब तुम्हें वीडियो देख के सो जाओ, तो अपने अच्छे अच्छे लाइक्स के बटन दबा दो और नीला कर दो उनको और कमेंट्स कर दो। और धन्यवाद, बाय बाय।
टेक केयर गाइस।